देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको एल्कोहलों के रासायनिक गुण बताया था। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद आप कैसे करेंगे, तीनों को अलग कैसे करेंगे। तो आज का टॉपिक है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद कैसे करेंगे, उसकी दो विधियां हैं। नंबर एक, विहाइड्रोजनीकरण विधि। विहाइड्रोजनीकरण विधि। देखिए, विहाइड्रोजनीकरण की जो विधि होती है वो कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर होती है। इस विधि में ये प्राथमिक एल्कोहल के लिए है। प्राथमिक एल्कोहल के लिए, प्राथमिक एल्कोहल कब होगा, ये कैसे पता चलेगा? इसमें CH3, CH2, CH2OH ये N प्रोपिल एल्कोहल, जिसको नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल कहते हैं, कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, यानी एल्कोहल की वाष्प को कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब गर्म किया जाता है तो CH3, CH2, CHO बनता है प्लस H2 बनता है। CH3, CH2, CHO बनता है प्लस H2 बनता है। ये प्रोपियोन एल्डिहाइड बनाएगा। प्रोपियोन एल्डिहाइड बनाएगा। अगर एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है तो वो कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रोपियोन एल्डिहाइड बनाता है। द्वितीयक एल्कोहल के लिए, अगर द्वितीयक एल्कोहल है ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल है। आइसोप्रोपिल एल्कोहल, इसकी जब कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया होती है तो इससे एसीटोन बनता है। एसीटोन बनता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह द्वितीयक एल्कोहल है। तृतीयक एल्कोहल में जो होता है, तृतीयक एल्कोहल कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो इससे आइसोब्यूटिलीन बनता है,
यानी जल का एक अणु बाहर निकलता है, ये टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल है। टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल है। कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो ये बनता है CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O बनता है, आइसोब्यूटाइलीन बनता है। तो इसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में अलग किया जा सकता है। प्राथमिक एल्कोहल कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रोपियन एल्डिहाइड बनाता है और H2 का अणु निकलता है। द्वितीयक एल्कोहल आइसोप्रोपिल एल्कोहल कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर एसीटोन बनाता है और टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर आइसोब्यूटिलीन बनाता है। तो इस अभिक्रिया से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद किया जा सकता है। दूसरी विधि है ल्यूकास परीक्षण, इसके अलग करने की। ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास परीक्षण। देखिए ल्यूकास परीक्षण में जैसे ROH है, HCl के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में ये RCl बनता है प्लस H2O बनता है, एल्किल क्लोराइड बनता है, इससे एल्किल क्लोराइड बनता है। लेकिन जो ल्यूकास अभिकर्मक है, ल्यूकास अभिकर्मक ये ZnCl2 प्लस सांद्र HCl, इन दोनों का मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। निर्जल जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl का मिश्रण जो होता है वो ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। अब अगर तृतीयक एल्कोहल होगा, तृतीयक एल्कोहल, हम तृतीयक से शुरू करते हैं। तृतीयक एल्कोहल जो होगा वो एल्कोहल यानी ल्यूकास अभिकर्मक प्लस प्राथमिक एल्कोहल, अगर इनको मिला दिया जाए तो ये 20 से 30 सेकंड में 20 से 30 सेकंड में विलयन धुंधला हो जाता है। 20 से 30 सेकंड में विलयन धुंधला हो जाता है। अगर द्वितीयक एल्कोहल है, तो ल्यूकास अभिकर्मक धन द्वितीयक एल्कोहल धन एल्कोहल मिलाया जाएगा तो ये 4 से 5 मिनट में धुंधला हो जाएगा।
और प्राथमिक एल्कोहल जब होगा, प्राथमिक एल्कोहल जब होगा तो ये ल्यूकास अभिकर्मक धन एल्कोहल, तो ये धुंधला नहीं होता है। इसका मतलब विलेन जो होता है वो पारदर्शी होता है। तो ल्यूकास अभिकर्मक का मतलब है कि ROH HCl ZnCl2 की उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड बनाता है। ल्यूकास अभिकर्मक जो होता है वो निर्जल जिंक क्लोराइड प्लस सांद्र HCl का विलेन जो होता है ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। तृतीयक एल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक में एल्कोहल मिलाने पर 20 से 30 सेकंड में विलेन धुंधला हो जाता है। अगर द्वितीयक एल्कोहल होगा तो 4 से 5 मिनट में धुंधला होगा, और यदि प्राथमिक एल्कोहल है तो ये धुंधला नहीं होता है और विलेन पारदर्शी होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगला कल के वीडियो में।